लैंड ऑफ मैथ्स। आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस वेयर द डिफरेंस बिटवीन एवरी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर द सेम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सो ऑन है। ठीक है, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। 6 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो इस पूरे टर्म में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये किस में है, ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, मीन्स एपी में है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं। ए है, 2 है, 3a है, सो ऑन। ए और 2a के बीच का डिफरेंस कितना है, a है। 2a और 3a के बीच का डिफरेंस क्या है, a है। इसी तरह से ये है, तो ये भी क्या है, एपी में है, क्योंकि इसके दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट 10 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 12 और 14 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। और 14 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हर टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मीन्स ये जो सीक्वेंस है किस में है, ये एपी में है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब इसमें ये जानते हैं कि फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस के पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको ए से डिनोट किया जाता है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। अगर हम ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में अगर 2 ऐड करेंगे, 2 2 4, सेकेंड टर्म आया। सेकेंड टर्म में अगर हम 2 ऐड करते हैं, 4 में 2 ऐड किए 6, थर्ड टर्म आया। थर्ड टर्म में फिर 2 ऐड किए 8, फोर्थ टर्म आया। ठीक है, तुम समझ गए। अब क्या है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इसको D1 D2 D3 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट D1 निकला, अब D2। अब हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 इजकल टू 2। अब D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। तो क्या देखें कि तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, 2 2 2 आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो किस में है, एपी में है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। a 2a 3a सो ऑन। अब क्या है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, a है। अगर हम फर्स्ट टर्म में a ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा। सेकेंड टर्म में अगर हम a ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म में a ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म आएगा। इसी तरह से आता जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D1 इजकल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 2a माइनस a इजकल टू a। D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे। तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया। a इसमें भी आया, इसमें a आया, इसमें आया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये किस फॉर्म में है, ये एपी के फॉर्म में है। अब हम और कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे 12 14 15 19 सो ऑन। ठीक है, अगर हम फर्स्ट टर्म में, इसमें कितना डिफरेंस है, 12 और 14 के
बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। इसमें 2 ऐड किए तो सेकेंड टर्म आया। सेकेंड टर्म में अगर 2 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म आया, नहीं आया, मीन्स ये एपी के फॉर्म में नहीं है। अब कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। D1 इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किए तो क्या आया, 2। D2 इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। D3 इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 19 माइनस 15 इक्वल टू 4। इसमें कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, एक में 2 आया, दूसरे में 1 आया, तीसरे में 4 आया, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो सीरीज है ये क्या है, एपी में नहीं है, क्योंकि एपी का जो सीरीज होता है उसमें 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। तो ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ लिए कि कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, और कोई भी सीक्वेंस को एपी होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी वह सीरीज जो है वह एपी में होता है, ठीक है, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होता है। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।